ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण मास से संबंधित जानकारी दूंगा। श्रावण मास में पुत्र प्राप्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, साथ ही श्रावण मास में आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। देखो, श्रावण मास में हम पुत्र धन प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, हर कार्य में रुकावटें आ जाती हैं, तो वह हमारी कोई ना कोई गलती के कारण ही ऐसा होता है। आप ऐसे कार्य ना करें जिससे पुत्र प्राप्ति में या धन प्राप्ति में रुकावट आए। श्रावण मास लगते ही प्रतिदिन भगवान शिव जी का अभिषेक करें, उनकी पूजा पाठ करें, उनके मंत्रों का जाप करें, उनसे आप पुत्र प्राप्ति के लिए निवेदन करें। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको भूल के भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की नई नई जानकारियां अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। श्रावण मास भगवान शिव का पवित्र महीना है और श्रावण मास में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान से प्रसन्न होकर के हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें, साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, साथ ही आप नारियल, फल, फूलमाला आदि अर्पण करें और साथ ही आप शिवलिंग पर गेहूं भी अर्पण करें। इससे पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। प्रत्येक दंपति का यही स्वप्न होता है कि उनकी फैमिली पूरी हो, पुत्र पुत्री धन सब कुछ उनके पास हो। तो आपको अगर ये सब चाहिए तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। देखो, सोमवार शुरू होते ही आप प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करें, साथ ही आप मंदिर में जाकर के अभिषेक कर सकते हैं या घर पर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। आप सोमवार के व्रत भी रख सकते हैं और अपनी मनोकामना के लिए कुछ चीज़ें उनका प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे नारियल है, शिवलिंग का बीज है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही कुछ नियम आपको धारण करने होंगे, ये गलती आपको भूल से भी नहीं करनी। देखो, श्रावण मास का जो महीना होता है ये इसमें बिल्कुल सात्विक रहना चाहिए। सबसे पहले बात का ध्यान रखें कि श्रावण मास में कभी किसी से गलत नहीं बोलना है, आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है और खासकर माता पिता और बुजुर्ग, गुरु, ब्राह्मण, गौ, इनका आपको बिल्कुल भी अपमान नहीं करना है। आप पहले दिन से ही प्रतिदिन तांबे के लोटे में गंगाजल, दूध और उसमें थोड़ी सी भस्मी डाल करके, एक बेलपत्र डाल करके प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ कर दें। साथ ही सावन के प्रतिदिन यानी रोज आप गौ माता की सेवा करें। गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा के बाद में फिर आप गौ माता के मस्तक पर हाथ रख करके अपनी मनोकामना बोलें। फिर गौ माता को आप रोटी और गुड़ जरूर खिलाएं। प्रतिदिन का नियम बना लें और आपको करना है। अब आप ध्यान दें कि आपको क्या क्या कार्य नहीं करने, वो भी ध्यान से सुनें। देखो, सबसे पहला है कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करें तो आपको जितना हो सके उतना पूरे श्रावण के मास में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपस में पति पत्नी को आपस में अपशब्द नहीं बोलने हैं, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, क्या होता है कि आप एक तो व्रत रखा है आपने और इधर आप प्रतिदिन छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो भगवान की तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा, पूजा पाठ में ध्यान नहीं रहेगा और फिर आपकी मनोकामना में रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए तामसिक बिल्कुल नहीं बनना है, अपने अंदर क्रोध नहीं लाना है। आप भगवान शिव की आराधना बिल्कुल सात्विक तरीके से करेंगे, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद कर देंगे। दूसरी बात है कि पूरे श्रावण के महीने में आप बैंगन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बैंगन का प्रयोग सावन मास में वर्जित माना जाता है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, सब्जियों में बैंगन का प्रयोग आपको नहीं करना है। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगली जो चीज़ है इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भगवान पर जो चीज़ चढ़ाएं, जो फल चढ़ाएं, पदार्थ, वो बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, साथ और ताज़ा होने चाहिए।
इस चीज़ का ध्यान रखें। बेलपत्र आप धोकर के दोबारा चढ़ा सकते हैं, लेकिन वह बिल्कुल ताज़ा होनी चाहिए। श्रावण मास में खान पीन का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। देखो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये बात मैंने आपको पहले ही बोला है। गृहस्थ जीवन में जितनी खुशहाली रहेगी उतना ही अच्छा है। दूसरा, आपको बैंगन का प्रयोग नहीं करना है। तीसरा, किसी का अपमान नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आपको विशेष रूप से ये भी ध्यान रखना होगा कि श्रावण मास में मीट, मांस, शराब, लहसुन, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। इन चीज़ों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। बिल्कुल सात्विक भोजन करना है, सादा भोजन करिए, कोई परेशानी नहीं है। प्याज खप जाती है, कोई दोष नहीं है, आप गंगा जल पी सकते हैं, लेकिन लहसुन, मीट, मांस, दारू, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है अगर आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। प्रतिदिन आपको पंचामृत से अभिषेक करना है भगवान शिव जी का। पंचामृत में आपको गाय का दूध, घी, शक्कर और गंगाजल, दही, ये चीज़ें जरूर रखें और ये एक लोटे में डाल करके आप शिव जी का अभिषेक करें। फिर उसके बाद में सारी चीज़ें शिव जी पर अर्पण करें। प्रतिदिन पीपल वृक्ष और बड़ वृक्ष, पीपल वृक्ष और बड़ वृक्ष के नीचे आपको दीपक जलाना है। साथ ही आप कच्चा सूत भी लपेट सकते हैं अपनी मनोकामना बोल करके। विशेष महत्व तो माना जाता है। रविवार को हाथ न लगाएं पीपल से, बाकी और दिन हाथ लगा सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। श्रावण मास में स्नान के समय गंगा स्नान का विशेष महत्व है। लोग गंगा स्नान करते जा करके, लेकिन आप घर पर ही गंगा स्नान कर सकते हैं। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और साथ में 1 चम्मच दूध स्नान के पानी में डाल करके आप जरूर स्नान करें। पहले आपने देखा होगा राजा महाराजा थे जिनका अभिषेक होता था तो दूध से स्नान कराते थे। तो इस दूध का स्नान विशेष शुभ माना जाता है। इससे हमारे ऊपर जो भी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही प्रतिदिन बेलपत्र जरूर आपको चढ़ाना है और साथ ही बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के सामने भी बेलपत्र आपको चढ़ाना है। भस्मी भगवान शिव पर अर्पण करेंगे तो उसमें से थोड़ी सी भस्मी आपको रख लेनी है और उसका प्रयोग आपको घर में करना है। टीके के रूप में आप करेंगे। साथ ही पति पत्नी दोनों उसमें से थोड़ी सी भस्मी लेकर के आप लगाएं। जो शिवलिंग पर आपने भस्मी चढ़ाई है उसमें से थोड़ी सी भस्मी निकाल के किसी डिब्बे में रख लें, उसमें और भस्मी मिला लें और इसका आपको टीका करना है। विशेष शुभ माना जाता है। साथ ही रुद्राक्ष भी पवित्र माना जाता है। रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से मनोकामना पूरी होती है और शरीर की रक्षा होती है। विशेष शुभ माना जाता है। तो इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपकी आ रही सारी रुकावटें, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इन बातों को आप ध्यान रखें। भगवान शिव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। पुत्र प्राप्ति में, धन प्राप्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और श्रावण मास का महीना शुरू होने वाला है। धूमधाम से और प्रेम से भगवान शिव जी का आह्वान करें। ओम नमः शिवाय।